क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत। और दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस या इंडेफिनिट टेंस पढ़ लिया दोस्तों। हमने उसके इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़े हैं, हमने उसके पॉजिटिव सेंटेंस पढ़े, उसके नेगेटिव सेंटेंस पढ़े। दोस्तों आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो देर किस बात की, चलिए पढ़ते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस कौन होता है दोस्तों? लगा, प्रोग्रेसिव भी कह सकते हैं इसको। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस पर ये प्रोग्रेसिव है क्योंकि लगातार है, ये अनवरत है, जारी है, अनवरत है, यह जारी है। दोस्तों आपके सामने कोई चीज हो रही है और आप प्रत्यक्ष उसके आंखों से अभी देख रहे हो या ऐसा अनुमान है कि ऐसा हो रहा होगा, तो मान के चलिए कि आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात कर रहे हैं दोस्तों। जैसे कि कोई दोस्त घूमने गया है कहीं पे और उसको पूछते हैं कि तू क्या कर रहा है, आप क्या कर रहे हो, या वहां पे क्या हो रहा है, तो आपका आंसर भी रहा रही में ही आएगा। इसका मतलब ये हुआ है कि आप या तो वो प्रत्यक्ष देख रहा है और आप पूछ रहे हो, या आप प्रत्यक्ष देख रहे हो और स्वयं आंसर दे रहे हो। तो इस तरह के सेंटेंस जो कहलाते हैं वो कहलाते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो चलिए देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। दोस्तों हमें यहाँ पर तीन चीजों को खास, मैंने आपको बताया था कि SVO सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट तो हर टेंस में होगी, वो रहेगी। मैंने आपको बता दिया कैसे निकालना सब्जेक्ट, कैसे निकालनी वर्ब और कैसे निकालना ऑब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, ये तीन चीजें खास होती है। बाद में पढ़ेंगे क्या एडवर्ब को लगाना है या फ्रेज कब लगाने हैं, क्लोज, सब बाद की बात है। हम जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं दोस्तों आपको समझाने के लिए। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने ये भी कहा था कि पूरे 12 पार्ट में सब 2 पार्ट ही ऐसे होते हैं, सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट, जिसमें किसी भी तरह की कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होती पॉजिटिव सेंटेंस में। लेकिन सेंटेंस नेगेटिव बनते ही और सेंटेंस इंटरोगेटिव बनते ही वहां पर हेल्पिंग वर्ब डू और डज निकल जाती है और पास्ट होगा तो डिड निकल जाती है। लेकिन बाकी दोस्तों इनके दो के अलावा सब में लगभग हेल्पिंग वर्ब दी हुई होती है। तो यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात करें तो यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ जो हेल्पिंग वर्ब दी है या ऑलरेडी है, तो यहाँ पर हेल्पिंग बी फॉर्म वाली है। बी फॉर्म में से कौन सी आएगी? ईच, एम और आर। ये तीन तरह की हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट कंटिन्यूअस में यूज करने वाले हैं दोस्तों। अब बात करते हैं ईच का मतलब क्या होता है। ईच में है और आर एन है। तो ईच दोस्तों ये सिंगुलर है, मतलब एक वचन है, ये प्लूरल है, मतलब बहुवचन है। दोस्तों क्या अंतर है, ये भी है और ये भी है। मैं आपको थोड़ी बहुत हिंदी की जानकारी दे देता हूं दोस्तों। अगर है के ऊपर बिंदी नहीं है तो वो है सिंगुलर है, और आर के है के ऊपर बिंदी है तो वो प्लूरल है। इसके ऊपर संस्कृत में भी आता हुआ है अस्ति और संति। तो मान लीजिए कि ईच और है और अस्ति एक जैसे होते हैं, आर और है और असंति ये एक जैसे होते हैं, ये सिंगुलर और प्लूरल को दर्शाते हैं। तो यहाँ पर ये जो है बिंदी है ये प्लूरल को दर्शाता है और है कि वो बिंदी नहीं है तो ये सिंगुलर को दर्शाता है। तो इस तरीके से, और ये वचन है हमारे पास में एम, इसका मतलब होता है हूँ। ये हमेशा आई के साथ में ही यूज होता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए पढ़ते हैं। तो आगे एक चीज ध्यान रखनी दोस्तों, एक दिन में ये रखना पड़ेगा कि यहाँ पर जो है अपन ने देखा था सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में। दोस्तों सिंपल प्रेजेंट टेंस में अपना देखा था कि ता है, ती है, ते है, ये आना चाहिए। लेकिन यहाँ पर होना चाहिए दोस्तों, वहां पर हो जाएगा रहा है, रही है, रहे है, रहा हूं, रही हूं। इस तरीके से, मतलब ये आपके वर्ग की पहचान है, ये आपके जो वर्ग की पहचान है कि वर्ग के साथ में। दोस्तों एक चीज ये थी कि अपन नाउन को अगर फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म नहीं बना सकते हैं, आईएनजी भी लगा सकते, लग भी जाएगा तो उसका अर्थ रहा रही में नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर वर्ब भी ले सकती है लगता, जैसे कि गो, जाना, जा रहा है, जाएगा, जाता है, तो सब जाना पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पर हम लगा रहे हैं रहा, रही, रहे, और रहा रहे को इंडिकेट करने वाला एक वर्ड है, वो है आईएनजी। ये आईएनजी, और दोस्तों आईएनजी हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में ही लगता है, ये ध्यान रखना हमेशा।
मैं दोस्तों मैं कह रहा हूं कि रहा है रही, तो रहा रही रहे, और रहा रही को दर्शाने वाला है आपका जैसे ता है, ती है, ते है, तो ता ते को दर्शाने वाला था एस और ई एस दर्शाने वाला था, वहां पर उसका इंडिकेशन था वो। लेकिन दोस्तों यहाँ पर रहा रही रहे आ रहा है, तो रहा को दर्शाने वाला है आईएनजी, और है को दर्शाने वाला है ई एम आर वगैरह, ये है को दर्शाएंगे। तो फिलहाल अपन को आईएनजी लगाना है। दोस्तों आईएनजी लगाने से पहले ये आपको पता करना पड़ेगा कि आईएनजी कब लगता है। दोस्तों आईएनजी हमेशा फर्स्ट फॉर्म के अंदर लगता है, सेकंड फॉर्म में नहीं लग सकता है। कुकर का कुकिंग हो जाएगा, कुक का कुकिंग हो जाएगा, लेकिन कुकर कुकरिंग नहीं होगा, है ना। प्ले का प्लेइंग हो जाएगा, लेकिन प्लेडिंग नहीं होगा। तो आप सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में आईएनजी नहीं लगा सकते हो, वहां पर आईएनजी लगेगा सिर्फ फर्स्ट फॉर्म के अंदर ही आईएनजी लगेगा। दोस्तों वही एक बात है, सबसे पहले क्या आना चाहिए, सब्जेक्ट आना चाहिए, फिर आना चाहिए हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग मतलब इज है या एम है या आर आना चाहिए, उसके बाद में आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि आईएनजी लगाना है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जरूरी है। फिर आएगा ऑब्जेक्ट हो या कॉम्प्लीमेंट हो, जो भी है वो इसके आगे लग जाएगा। तो हम एक सेंटेंस बनाने की कोशिश करते हैं दोस्तों यहाँ पे, जैसे कि मैं बताता हूँ, जैसे कि है, तो एक बात मैं समझिए दोस्तों यहाँ पर, तो ई जमा यहाँ सिंगुलर में आने वाला है वो है ही, शी, इट, या किसी का नाम ये सिंगुलर में आएगा, और वी ये सिंगुलर में आएगा, और यहाँ पे आएगा वी, दे और यू, ये प्लूरल में आएंगे। तो दोस्तों हम बात करते हैं, चलिए पढ़ते हैं आगे, जैसे कि मोहन फुटबॉल खेल रहा है। मोहन फुटबॉल खेल रहा है। तो अब क्वेश्चन पहले निकालना आपको सब्जेक्ट, आपको निकालना सब्जेक्ट में क्या करना पड़ेगा, कौन कहां तक पहुंचे, कौन खेल रहा है, मोहन, तो ये हो गया आपका सब्जेक्ट। क्या पूछा, क्या खेल रहा है, फुटबॉल, ये हो गया ऑब्जेक्ट। ये रहा है, ये हो गई वर्ब, मतलब पूरी हो गई वर्ब। तो आपको तीन चीज निकल गई, सब्जेक्ट निकल गया, वर्ब निकल गई, ऑब्जेक्ट निकल गया। अब उसको थोड़ा इससे रख लेते हैं कि सबसे पहले क्या आना चाहिए सब्जेक्ट में, कौन है, मोहन। अब मोहन एक वचन है, बहुवचन, मोहन एक ही है, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, ईच है, तो यहाँ पे ईच लगा दीजिए। अब हमको लाना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, खेलना को प्ले कहते हैं, और आईएनजी लगा दीजिए प्लेइंग, और लगा दीजिए फुटबॉल, इस तरीके से। तो मोहन इज प्लेइंग फुटबॉल, तो ये आपका हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पहला वाक्य, मोहन इज प्लेइंग फुटबॉल। तो दोस्तों आगे हम पढ़ते हैं, एक बार मैं इसको थोड़ा क्लीन कर देता हूं, फिर इसको और एग्जांपल पढ़ते हैं आपके सामने। चलिए फ्रेंड देखते हैं अपन एग्जांपल जैसे लिखा है, वे खाना खा रहे हैं। वे खाना खा रहे हैं, खाने वाले कौन, वे, सब्जेक्ट है, क्या खा रहे हैं, खाना, ऑब्जेक्ट, रहे हैं मतलब पूरी वर्ब है ये। क्या आना चाहिए पहले, सब्जेक्ट, वे क्या बोलते हैं, दे, किसमें आता है, प्लूरल में, क्या लगेगा, आर, दे आर। खाने को बोलते हैं ईट, लगा दीजिए आईएनजी, ईटिंग, और फूड का फूड। तो इस तरीके से वे खाना खा रहे हैं। जैसे कि और तरीके से कि मैं पानी पी रहा हूं। मैं पानी पी रहा हूं, पीने वाला कौन, मैं, मतलब आई। क्या पी रहा है, पानी, ऑब्जेक्ट, रहा है वर्ब, ये होगी वर्ब पूरी। अब पहला है सब्जेक्ट लाइए, आई के साथ में क्या लगेगा, एम, आई एम, पीने को बोलते हैं ड्रिंक, लगा दीजिए आईएनजी, ड्रिंकिंग, और वाटर, आई एम ड्रिंकिंग वाटर। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से बहुत सारे जो वाक्य हमारे सामने है, जैसे कि लीला और मीना जा रही है। देखिए दोस्तों यहाँ पर लीला और मीना बहुवचन हो गया, दो लड़कियां हैं यहाँ पे, तो लीला एंड मीना दो बहुवचन हो गया, तो यहाँ हो जाएगा आर, जाने को बोलते गो, आई जल कर दीजिए गोइंग, क्योंकि यहाँ पर कोई किसी तरह से ऑब्जेक्ट
नहीं है। तो दोस्तों इस तरीके से ये सारे जो वाक्य है बनाने पड़ेंगे, आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा दोस्तों, कंटिन्यू ज्यादा आईएनजी लगेगा, चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूज हो, चाहे वो पास्ट कंटिन्यूज हो, चाहे वो फ्यूचर कंटिन्यूज हो, आईएनजी लगेगा। और रहा रही है तो ये भी लगेंगे, बस है बदल जाएगा कि रहा है, रहा होगा, या रहा था थी थे और गा गे बदल जाएगा, वो इंडिकेट लेकर रहा है तो आईएनजी ही लगेगा, आईएनजी फर्स्ट फॉर्म में ही लगेगा, सेकंड फॉर्म में आईएनजी लगा सकते नहीं। तो दोस्तों आपको अच्छा लगा हो, आप उसमें आगे आओ तो उसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कल फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।